हेलो स्टूडेंट। आज हम लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और वो चैप्टर का नाम है, यहाँ पर जो दिया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म कब आया और कब से इसकी शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले आपको द राइज का मीनिंग बताता हूँ। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब यह होता है कि किसी भी देश में स्वतंत्र होने के लिए एक मुहिम शुरू होना, या फिर स्वतंत्रता के लिए एक स्ट्रगल करना। और ये जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, इसको बोला जाता है नेशनलिज्म। और इसके बारे में सब देश जो है इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर नाम दिया है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूरोप, अगर हम ऐसा देश का जब नाम लेते हैं तो हमें बहुत से अलग अलग कंट्री के मतलब मैप सामने आ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग लिया यूरोप के बारे में, उसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, ऐसे बाकी जैसे देशों के बारे में हमें समझ में आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ देश की अगर हम हिस्ट्री अगर देखते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा एक संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर उनके देश इंडिपेंडेंट बने। तो ये जो नेशनलिज्म है, मतलब अपना देश इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर एक डेमोक्रेटिक वे से देश चलना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है सबके मन में बैठ गई थी। और इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया और उनके देश बाद में इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये सब कुछ होने के पहले का जो टाइम है, यो यहाँ पर दिया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सपना दिया है, जो यहाँ पर नाम दिया है उसका, उनका इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू फ्रेंच आर्टिस्ट है। उसने यहाँ पर दिया है, ही वॉज विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एक 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरोयू, इसने एक सपना देखा। और सपने में ऐसे चार प्रिंट, यानी चार ऐसे अलग अलग टाइप के विजुअलाइज ड्रीम जो उसके मन में आया था, वो सपना यहाँ पर उसने क्या किया है, मतलब उसका एक फोटो बनाकर दिया है आपकी बुक में। तो उसमें ऐसा दिया है कि उसकी जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट है कि सब दुनिया, सब यूरोपियन कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई है और इंडिपेंडेंट होने के इस रास्ते पर है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। जैसे शुरुआत में ऐसा इसमें दिया है कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम पहने हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, सोशल ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग तरह के कल्चर के लोग हैं। वहां से मेन और वीमेन ऐसे दोनों भी मार्चिंग कर रहे, मतलब यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं जुलूस निकाल कर जा रहे हैं उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने ऐसे जा रही है, ये एक सपना जो है, ये सपना ध्यान में रखना है, फ्रेडरिक सोरेयू इसका सपना है। और बहुत पहले सपना उसने ये देखा, और उसके साथ साथ उसने ये देखा कि ये आगे जा रहे हैं, और उसके पीछे पीछे, और ये वहां पर जो एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो गया था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंडिपेंडेंट करने के लिए विमेन का भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। तो विमेन का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होने की वजह से वहां पर एक स्टैचू दिया है, जिस स्टैचू के हाथ में द लाइट ऑफ इनलाइटमेंट, सॉरी द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट का एक हाथ में एक टॉर्च दिया है, और दूसरे हाथ में उसके द डिक्लेरेशन ऑफ मैन, द डिक्लेरेशन ऑफ मैन का वहां पर एक एक डॉक्यूमेंट दिया है। तो दोनों चीजें दी हैं, वो शो करती हैं कि फ्रांस एक इंडिपेंडेंट देश हुआ है, तो बाकी भी देश उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले वहां पर अमेरिका है और स्विट्जरलैंड आगे आगे निकल गए हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि ये देश पहले इंडिपेंडेंट हो गए और उनके डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा सपना जो है फ्रेडरिक सोरियो ने देखा है। और उसके पीछे जर्मन, वहां पर 3 कलर का फ्लैग जो है, ट्री कलर फ्लैग है, वो भी उसके साथ पीछे पीछे जा रहा है। उसके साथ साथ में जर्मन देश का अलग सा कॉस्ट्यूम, वहाँ पर अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम पहने, अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहने हुए वहाँ पर लोग मार्चिंग कर रहे, जुलूस निकाल रहे हैं। और सभी की सभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सैल्यूट कर रहे, एक वंदन कर रहे अपनी भाषा में, एक रिस्पेक्ट दे रहे, ऐसा उसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो ये सब कुछ शो करने का मेन काम यही है कि सब जो देश है इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं अपने देश को। और यहाँ पर दो ऐसे नाम आते हैं। पहला आता है, यहाँ पर दिया है सबसे पहले एक नाम यहाँ पर नाम दिया है ऑब्सोल्यूटिस्ट करके। यहाँ पर दिया, ऑब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है जहां पर राजा का शासन रहता है। तो राजा का शासन था पहले, तो वहां पर एक जो स्टैचू दिया है, स्टैचू के बाजू में ऐसी मूर्ति जो वहां पर मतलब वहां पर उसको डिस्ट्रॉय की है। ऑब्सोल्यूटिज्म के बारे में जनरली वहां पर पहले राजशाही थी, वो वहां पर डिस्ट्रॉय कर दी है, डिमोलिश कर दिया है। और बाद में यूटोपियन यहाँ पर दिया। यूटोपियन का मीनिंग आपको मैं बताना चाहता हूँ। यूटोपियन का मतलब होता है दर्शन। कल्पना दर्शन मतलब ये जो पूरी जो कॉन्सेप्ट है, जो खास करके जो बनाई गई है फ्रेडरिक सोरियो इन्होंने बनाई, जो एक पिक्चराइज बनाया था, एक विजुअलाइज ड्रीम देखा उन्होंने, ये बहुत ही आदर्शवादी है। इतना आदर्शवादी है जो वास्तविक में संभव नहीं है, क्योंकि बाकी जो देश है उसी रास्ते पर चलेंगे जरूरी नहीं है। जैसे वहां पर दिया है कि फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया, फ्रांस इंडिपेंडेंट होने के बाद और बाकी भी वहां पर यानी जर्मन भी उसके पीछे पीछे जा रहा है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, सब लोग सैल्यूट कर रहे, वंदन कर रहे। और उसके पीछे पीछे बाकी ऑस्ट्रिया, टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, ये बाकी लोग उसके पीछे पीछे जा रहे। तो एक जुलूस के बारे में यहाँ पर सपना दिया है। और ऊपर से कुछ सेंट लोग देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर क्रिस्ट है वो देख रहे हैं। और ये सब कुछ एक एंजल वगैरह है, जो फरिश्ते है, वो भी ऊपर से सभी लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब जो यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री के लोग जो मार्चिंग कर रहे हैं एक स्टैचू के सामने से, ये सब कुछ जो दृश्य है, ऊपर से संत देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, और उसके साथ साथ एंजल्स देख रहे हैं। तो एक्चुअली ये सब कुछ दिखाने का मेन रीजन आपको यही है कि सभी देश इंडिपेंडेंट करने के लिए चल रहे हैं, और उनका ये सपना है सभी देश इंडिपेंडेंट हो जाए, वहां की जो मोनार्की है वहां पर खत्म हो जाए। और ये यहाँ पर कहना चाहते हैं मोनार्की खत्म होके वहां पर सभी देश, मतलब सभी जो देश है, जैसे वहां पर जैसे फ्रांस पहले इंडिपेंडेंट हो गया और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना करेंसी बनाई, ये सब कुछ उन्होंने पहले अपने देश में बनाया। तो सेम कंडीशन बाकी देश को भी उनको लगता है कि वैसा भी अपना देश होना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाना चाहते हैं कि बाकी जो देश है वो फ्रांस से प्रेरणा ले, और फ्रांस भी उनको हेल्प करेंगे कि किस टाइप से बाकी उनका जो देश है कैसे इंडिपेंडेंट हो गया है। तो ये सब कुछ जो दिया है ये एकदम फ्रेडरिक सोरियो जो उसने 4 पिक्चर जो विजुअलाइज किए हैं, और ये फोटो में उन्होंने जो जिस टाइप से दिया है आप देख सकते हैं। इस फोटो के बारे में आपके बुक में दिया है, खास करके आप देख सकते हो। तो ये फोटो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इस फोटो में जिस तरीके से दिया है कि एक स्टैचू है, उस स्टैचू के सामने से मार्चिंग कर रहे बाकी देश के बारे में यहाँ पर दिया है। तो ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि एक देश अगर इंडिपेंडेंट होता है जहां पर मोनार्की खत्म हो जाती है, तो बाकी देश उनको फॉलो करे, और वहां पर वैसा सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा यहाँ पर दिया है। लेकिन जब ये फ्रेडरिक सोरी ने ये फोटो बनाया था तो उसी पीरियड में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बाद में उस फोटो से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली, और बाद में ऐसा भी मान सकते हैं कि बाकी जो देश है वैसे ही रास्ते पर निकले। वो एक अलग ही बात हम मान सकते हैं। बाकी देशों ने भी वैसा काम करना शुरू किया, मोनार्की हटाना शुरू किया, उनके मोनार्की के खिलाफ में गए, कुछ राजा या कोई एरिस्टोक्रेसी जो लोग हैं उनके खिलाफ में जाकर अपना देश एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते थे।
तो ये यूरोपियन कंट्री का ये सबसे अच्छा दृश्य बनाया है फ्रेडरिक सूरे ने, जो 1848 में बनाया। और इस सपने में यहाँ पर जो देखो फुट में देख सकते हो कि इन 1848 फ्रेडरिक सोरेयू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ही वाज विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का ये उसने एक इमेज बनाई थी, एक फोटो बनाया था, उसमें सब कुछ उसने शो करना चाहते थे कि इस टाइप से आगे होगा। मतलब ऐसा ही यहाँ पर इंडिकेट करना शुरू कर दिया। इसको ही हमने यहाँ पर ध्यान द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट दी है।